नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। 10 सितंबर को कांकेर जिला पंचायत कार्यालय में हरित नारी प्रकृति की खुशहाली कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को मजबूत करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और महिला सशक्तिकरण की नई राह खोलना है। इसी अवसर पर कांकेर शहर से लगे कोकपुर गांव में हरित शक्ति यूनिट का शुभारंभ किया जाएगा। यह यूनिट महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित होगी, जहां हर्रा और बहेड़ा की प्रोसेसिंग कर पाउडर और पैकेजिंग के रूप में बाजार तक पहुंचाया जाएगा। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि होगी, स्थानीय स्तर पर नए रोजगार अवसर पैदा होंगे और पर्यावरण संरक्षण को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान हरित शक्ति यूनिट का उद्घाटन, महिला स्व सहायता समूहों की दीदियों को सम्मानित कर पुरस्कार वितरण, साथ ही नर्सरी, बीज बैंक, जैविक खाद, पोषण वाटिका और मत्स्य पालन प्रदर्शनी भी मुख्य आकर्षण रहेंगे। मेरा नाम सुधा कड़व है और मैं चैतन्य संस्था में राज्य समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ। कल यानी 10 सितंबर को जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है चैतन्य संस्था के द्वारा, वो कार्यक्रम के माध्यम से आजीविका मतलब महिलाओं के साथ चैतन्य संस्था ने जो आजीविका को लेकर काम किया है, उन्हीं सफलता की कहानी इस कार्यक्रम में साझा की जाएगी। तो कल ये प्रोग्राम है कांकेर में जिला पंचायत सीओ कार्यालय हॉल में आयोजित किया गया है। चैतन्य संस्था जो काम कर रही है महिलाओं के साथ, अगर उनका थोड़ा ब्रीफ में मैं बताना अगर चाहूँ तो चैतन्य संस्था ने जो काम शुरू किया था वो सबसे पहले महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ काम शुरू किया है, जिसके संस्थापक डॉक्टर सुधा कोठारी है और उन्होंने महिलाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनको आजीविका के साथ जोड़ना और महिलाओं को कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने का कार्य शुरू किया गया था। लेकिन अब जो ये काम है वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये काम अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ में जो काम शुरू हुआ है वो 2019 में बिहान के साथ पार्टनरशिप में शुरू किया गया था, जो टोटल 6 जिलों में बिहान को जेंडर रिसोर्स सेंटर्स कार्यक्रम में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम चैतन्य कर रही है। और 19 ज़िले में से एक ज़िला है कांकेर, जिसमें महिलाओं के साथ आजीविका वाला काम चैतन्य संस्था यहाँ पे कर रही है। इसमें संस्था के जो कार्यकारी निदेशक हैं कल्पना पंत, इनके माध्यम से सभी प्रोजेक्ट को सभी स्टेट में उनके अंडर में देखे जाते हैं। यहाँ के कार्यक्रम जो अभी आयोजित किया है कल, और जो काम कांकेर में स्पेशली किया गया है, इसमें अलग अलग विभागों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें वन विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग जो लगातार उनके साथ समन्वय में काम किया गया। उसके साथ टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कुछ संस्थाएं भी हमसे जुड़ी हुई हैं, जिसमें फाउंडेशंस फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी हमें तकनीकी सहयोग प्रदान करती हैं। कांकेर में आजीविका को लेकर जो महत्वपूर्ण काम महिलाओं के साथ किया गया है, उसमें सबसे पहले काम की जो शुरुआत की गई थी वो महिलाओं के साथ नर्सरी डेवलप करना, और उस नर्सरी के माध्यम से 6000 पौधे तैयार किए गए हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशंस भी हो चुका है, और वो आय को ध्यान में रखते हुए उस नर्सरी को डेवलप किया गया था। उसके साथ एक महत्वपूर्ण काम जो हुए वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 10,000 पौधे दिए गए थे अलग अलग फलों के, जिसमें आंवला, कटहल, आम, वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और दीदियों ने उसको बाड़ी में और अपने खेत में भी लगाया है। उसके बाद इस कार्यक्रम के माध्यम से जो महत्वपूर्ण एक काम होने वाला है वो है प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन। ये चीज़ में ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जंगल हैं, लोगों के पास जो भी जंगल से चीज़ें उपलब्ध होती हैं, लेकिन उसका मार्केटिंग करना या फिर उसका प्रोसेसिंग न होने की वजह से उनको जो पर्याप्त आय मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश किया गया है ताकि पर्याप्त भाव उनको मिल सके, जो भी वो प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट से, और अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सके। तो कल इस के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से उसका उद्घाटन भी होगा। ये सिर्फ एक यूनिट अभी इस्टेब्लिश किया है, लेकिन और भी 3 प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश करने का प्लान कांकेर में चल रहा है। महिलाओं के साथ एक महत्वपूर्ण काम हमने किया है कि औषधीय पौधे
लगवाना और उनके गुण को समझना और उनको आय का माध्यम कैसे बनाया जा सके। इसके लिए स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से 9000 पौधे हम कांकेर के लिए दिया गया है। स्पेशली चारमा में चिचरमपुर एक गांव है, वहाँ पे शतावरी और सर्पगंधा के पौधे लगाए गए हैं और आगे इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा संख्या में जब ये पायलट कम्प्लीटली पूर्ण हो जाएगा तो लोग और भी औषधीय पौधे लगाएं और इसको आय का साधन बनाएं। इसके साथ महिलाओं को आजीविका को लेकर एक महत्वपूर्ण काम जो हो रहा है, जो इस साल में शुरू किया है, वो तालाब में मत्स्य जो मछलियां पालन के लिए। तो अभी टोटल 7 तालाब में मछलियों का मतलब पालन किया जा रहा है। तो बेसिकली जो भी काम चैतन्य के माध्यम से किया गया है और उसकी जो सफलता की कहानी रही है, उन कहानी को कल के कार्यक्रम के माध्यम से साझा किया जाएगा और इस प्रोग्राम में सभी ज़िला लेवल के अधिकारी शामिल रहेंगे। साथ में जो महिलाएं इसमें काम किया है वो महिलाएं भी उसमें शामिल रहेंगी। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।